जब ब्रह्मांड की शक्तियां और ईश्वरीय चेतना किसी एक आत्मा को चुनती है, तो वह साधारण अस्तित्व से ऊपर उठकर एक चुनी हुई महिला बन जाती है। ऐसी महिला का जीवन केवल हारमास का ढांचा नहीं होता, बल्कि वह प्रार्थनाओं, संकल्पों और अदृश्य सुरक्षा चक्रों से घिरी होती है। वह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे अपनी इच्छा से पाया जाए या अपनी कुंठाओं में तोड़ दिया जाए। लेकिन जब कोई पुरुष अहंकार या अज्ञानता के वश में आकर ऐसी स्त्री को तोड़ने का प्रयास करता है, तो वह केवल एक मानवीय हृदय को नहीं दुखता, बल्कि वह अस्तित्व के उन बुनियादी नियमों को चुनौती देता है जिन्हें स्वयं ईश्वर ने स्थापित किया है। यहां यह समझना आवश्यक है कि जब एक चुनी हुई महिला तोड़ी जाती है, तो स्वर्ग मूक दर्शक बनकर नहीं बैठता। मानवीय आंखों को लग सकता है कि अन्याय हो रहा है और ईश्वर चुप है, लेकिन वास्तविकता इसके ठीक उलट होती है। वह खामोशी दरअसल एक महान परिवर्तन की तैयारी होती है। जब एक पुरुष उस स्त्री के विश्वास को कुचलता है, जिसने उसके लिए रातों को जागकर प्रार्थनाएं की थीं, जिसने उसकी कमियों को दुनिया से छुपाकर उसे एक ढाल की तरह सुरक्षित रखा था, तो वह पुरुष अनजाने में अपने ही भाग्य के उन दरवाजों को बंद कर लेता है जो केवल उस स्त्री की कृपा और उपस्थिति के कारण खुले हुए थे। परमेश्वर का न्याय मानवीय अदालतों जैसा नहीं है। वह सूक्ष्म है, गहरा है और अनिवार्य है। जैसे ही उस महिला का पहला आंसू जमीन को छूता है, स्वर्ग में एक रिकॉर्ड बन जाता है। वह आंसू केवल जल की बूंद नहीं, बल्कि एक गवाही है। वह पुरुष सोचता है कि उसने जीत हासिल कर ली है। वह सोचता है कि उसने एक कमजोर को हरा दिया है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि जिस क्षण उसने उस अभिषिक्त अनॉइंटेड आत्मा को आहत किया, उसने अपने स्वयं के अनुग्रह ग्रेस को खो दिया। नीति वचन में कहा गया है कि जो एक अच्छी पत्नी या स्त्री पाता है, वह ईश्वर की कृपा पाता है। इसका गहरा अर्थ यह है कि वह स्त्री स्वयं उस कृपा का माध्यम होती है। जब वह माध्यम ही तोड़ दिया जाता है, तो कृपा का प्रवाह रुक जाता है। वह पुरुष अब अपने जीवन में जो कुछ भी करेगा, उसमें उसे वह पुरानी शांति और सहजता कभी महसूस नहीं होगी। वह सफल हो सकता है, वह धन कमा सकता है, वह किसी दूसरी स्त्री के साथ समय बिताकर खुद को बहला सकता है, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा खालीपन पैदा हो जाता है जिसे दुनिया की कोई भी वस्तु नहीं भर सकती। उसका विवेक, कॉन्शियंस, उसका पीछा करने लगता है। यह विवेक एक ऐसी आवाज है जिसे वह ब्लॉक नहीं कर सकता, जिससे वह भाग नहीं सकता। वह रात के सन्नाटे में जब अकेला होगा, तो उसे अपनी जीत खोखली लगेगी। उसे लगेगा कि उसके जीवन की नींव से कुछ बहुत महत्वपूर्ण खिसक गया है। गलातियों की पुस्तक का वह सत्य कि मनुष्य जो बोता है वही काटता है, यहां पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। यह कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक संतुलन है। जब उस पुरुष ने उस महिला के मौन का फायदा उठाया, जब उसने उसकी सहनशीलता को उसकी कमजोरी समझा, तो उसने वास्तव में अपने ही पतन का बीज बो दिया। ईश्वर उसे जवाबदेह ठहराते हैं। उसकी प्रार्थनाएं भारी हो जाती है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे स्वर्ग और उसके बीच एक मोटी दीवार खड़ी हो गई है। यह इसलिए नहीं है कि ईश्वर क्रूर है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने उस स्त्री को एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना था, और उस उद्देश्य में बाधा डालना या उस चुनी हुई आत्मा को नष्ट करना एक ऐसा अपराध है जिसकी भरपाई केवल पश्चाताप और न्याय से ही संभव है। वह पुरुष योना की तरह तूफान से भागने की कोशिश करेगा, लेकिन वह तूफान उसके बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर होगा। वह अशांति तब तक नहीं थमती जब तक कि वह उस सत्य का सामना नहीं कर लेता कि उसने क्या खोया है। दूसरी ओर, उस महिला के लिए यह समय एक दिव्य पुनर्गठन, डिवाइन रिस्ट्रक्चरिंग का होता है। जब उसे लगता है कि वह पूरी तरह टूट चुकी है और अब कुछ शेष नहीं बचा, ठीक उसी क्षण ईश्वर उसके जीवन की कहानी को फिर से लिखना शुरू करते हैं। यह प्रक्रिया अत्यंत निजी और खामोश होती है। दुनिया को लगता है कि वह हार गई है, वह पीछे छूट गई है, लेकिन आध्यात्मिक एकांत में उसका पुनर्निर्माण हो रहा होता है। उसके दुहक की आग उसे जलाती नहीं, बल्कि उसे परिष्कृत करती है, जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है। ईश्वर उसके आत्मसम्मान को वापस लाते हैं, उसकी पहचान को नया आकार देते हैं। उसे अब किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसने ब्रह्मांड के रचिता के साथ अपना सीधा संबंध जोड़ लिया है। जो पुरुष उसे छोड़कर गया या जिसने उसे अपमानित किया,
वह अनजाने में उसे उसकी असली शक्ति के करीब ले आता है। वह स्त्री अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहती, वह एक अधिकार बन जाती है। उसकी प्रार्थनाओं में वह शक्ति आ जाती है जिससे पहाड़ हिल सकते हैं। हन्ना की तरह, जिसका अपमान किया गया था लेकिन जिसने एक नबी को जन्म दिया, उस महिला का दर्द भी कुछ महान पैदा करता है। ईश्वर की कहानी में कोई भी नुकसान स्थायी नहीं होता। जो कुछ भी उससे छीना गया, उसकी भरपाई दिव्य प्रतिस्थापन, डिवाइन रिप्लेसमेंट के माध्यम से की जाती है। रुथ ने भी सब कुछ खो दिया था, लेकिन उसके बाद उसने वह पाया जो उसकी नियति थी। उस महिला के जीवन में अब जो लोग आएंगे, वे उसकी कीमत समझेंगे। वे उसे एक उपहार की तरह देखेंगे, एक बोझ की तरह नहीं। ईश्वर उसके उन वर्षों की भरपाई करते हैं जिन्हें टिड्डियों ने खा लिया था। और उस पुरुष का क्या? वह दूर से देखता रह जाता है। वह देखता है कि जिस स्त्री को उसने टूटा हुआ समझा था, वह अब और भी अधिक तेज और गरिमा के साथ चमक रही है। वह उसे वापस पाना चाहेगा, वह उस पुराने अनुग्रह को फिर से महसूस करना चाहेगा, लेकिन वह द्वार बंद हो चुका होता है। ईश्वर उन लोगों की रक्षा के लिए दृढ़ है जिन्हें वे चुनते हैं। एक बार जब उन्होंने किसी को अपना लिया, तो कोई भी उसे तबाह नहीं कर सकता। विश्वासघात ही उस महिला की उड़ान का ईंधन बन जाता है। इसलिए यदि कोई स्त्री इस समय इस दर्द से गुजर रही है, तो उसे यह समझना चाहिए कि उसका टूटा हुआ होना उसका अंत नहीं है। यह उसकी सक्रियता, एक्टिवेशन का समय है। आपकी खामोशी आपकी कमजोरी नहीं, आपकी तैयारी है। आपके आंसू व्यर्थ नहीं जा रहे हैं, वे स्वर्ग के रिकॉर्ड में दर्ज है। ईश्वर आपकी कहानी के लेखक है, और उन्होंने अभी कलम नहीं छोड़ी है। उन्होंने केवल एक गलत अध्याय को समाप्त किया है, ताकि वे एक महान और गौरवशाली अध्याय शुरू कर सकें। जो पुरुष आपको नहीं पहचान पाया, वह उस अनुग्रह का पात्र ही नहीं था जो आपके माध्यम से बह रहा था। उसे उसके विवेक और उसके कर्मों के न्याय के लिए छोड़ दें। आप अपनी दृष्टि ऊपर उठाएं, क्योंकि आपकी सहायता वहीं से आती है। स्वर्ग ने आपको इसलिए नहीं तोड़ा कि आप बिखर जाएं, बल्कि इसलिए ताकि आप उन सीमाओं से बाहर निकल सके जिन्होंने आपको रोक रखा था। अब आप एक नई पहचान, एक नए अधिकार और एक नई शांति के साथ खड़ी होंगी। यह संदेश एक पुष्टि है कि ईश्वर ने आपकी कहानी को फिर से लिख दिया है। आपकी हानि वास्तव में आपका संरक्षण थी। जिस दरवाजे को ईश्वर ने बंद किया है, उसे फिर से खोलने की कोशिश न करें, क्योंकि उसके आगे एक ऐसा विस्तार है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पुनर्स्थापना, रेस्टोरेशन, हमेशा मौन में शुरू होती है और फिर एक गवाही के रूप में दुनिया के सामने प्रकट होती है। विश्वास रखें कि आपका भविष्य आपके अतीत से कहीं अधिक महान है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं चल रही है। स्वयं ईश्वर आपके पक्ष में युद्ध लड़ रहे हैं और आपकी महिमा को बहाल कर रहे हैं। और मिस्टर अवनीश स्टोरी मेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिए। धन्यवाद।